सबको के प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में यीशु सहाय। हम हर कोई वर्तमान लॉकडाउन के आज 40 दिन अर्थात दुई कैटेगरी में हो रहे 21 दिन और 19 दिन, और आज हमने आखिरी तारीख में आई और ये लॉकडाउन 40 दिन कर रहा है। हम हर कोई सरकार के निर्देश क्रम में 40 दिन के लॉकडाउन का हमने पालन कर ली। ये 40 दिन हम हर कोई की करे लगी सिले और की कर ली। इस लॉकडाउन में बहुत समस्या हानि करा ली, खाद पिए कर, टका पैसा कर, विभिन्न समस्या हानि के बीच में आ ली। इन समस्या के लड़ते हुए हानि 40 दिन के लॉकडाउन पूर्ण कर ली। आज हानि देखब एक मसीह हो के नाते 40 दिन लॉकडाउन क्यों होले और 40 दिन बाइबल में बहुत खिनी हानि घटना सब पाइला। बाइबल के घटना के आज हमने देखे जब बाइबल के 40 दिन के घटना के आज हमने देखे जब और हानि के लॉकडाउन 40 दिन हो पारा। ये परमेश्वर के योजना रहे। परमेश्वर हर एक 40 दिन या 40 संख्या के घटना बाइबल में जो जोड़ित तो है, ये परमेश्वर के ओर से रहे। सरकार के ओर से 40 दिन के लॉकडाउन ये भी परमेश्वर के ओर से हो पारे, कोनो एक मंत्री के जोगे दी या सरकार के जोगे दी। तो आज हमने इस घटना सबके बाइबल के आधारित में हानि देखब। इस 40 संख्या के अर्थ है के परीक्षा, परीक्षण मतलब विवेचना या परखा जाना, जांचना और न्याय। बाइबल के साथ हानि देखब कि 40 दिन 40 बचर 40 संख्या के भीतर में ही न्याय के बात है, परीक्षा कर बात है और परखा जाना। परीक्षा बाइबल में 3 व्यक्ति के परीक्षा के बारे में पाइला और भी है। सबसे पहला यीशु मसीह 40 दिन उपवास रहले, जेटा निके हानि मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय 2 पद में पाइला। 40 दिन 40 रात भूखे रहे और हम हरे कोई प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस 40 दिन के उपवास के बारे में हमें बाइबल के द्वारा जाने पाइला। दूसरा मूसा भी 40 दिन उपवास रहे। निर्गमन 34:28 में हमने पाइला, जखन निके कि परमेश्वर उके सीनै पहाड़ में बुला ले व्यवस्था देख कर लगिन। उस समय मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ रहे और वो उपवास रहे। तीसरा हमने पाइला एलिया नबी, पहला राजा 19:8। एलिया भूखे रहे और उके आहार मिल ले और उसी आहार के खाए के 40 दिन तक यात्रा कर ले और परमेश्वर के योजना अनुसार उस पहाड़ तक पहुंच ले। इन 3 व्यक्ति के उपवास 40 दिन के। आज हमने 40 दिन के विशेष घटना सब कहानी देखब। निर्गमन के पुस्तक, मूसा के कहानी और इस्राएली सब के कहानी। परमेश्वर अपन चुने हुए जाति के छुड़ौती के निमित्त में इस्राएली सब के नेतृत्व कार्य के निमित्त में मूसा के अगुआ बना ले। परमेश्वर उस समय चुन ले जखन देखिए एक मिस्री के हत्या करके वो मिदियन देश भाग के लिए और हुआ 40 बछर भेड़ी चारत रहे अपन जीविका के निमित्त में। उकर बाद परमेश्वर के नेतृत्व के निमित्त में चुन ले। 40 बछर उस जंगल में मूसा के नेतृत्व में यात्रा कर ले 40 बछर, और 40 बछर के भीतर में ही 40 दिन व्यवस्था आने के लगिन मूसा परमेश्वर के सामने के लिए। और 40 दिन के आर एक बात हमने पहला
जिस देश परमेश्वर इसराइली सबके लगे हिदांत कर रहे मूसा उस देश के हर एक जानकारी आने के निमित्त में कोई एक व्यक्ति के भेज रहा है और वो मन 40 दिन सब लौट के आले। और इस 40 बछर के जीवन यात्रा में इसराइली सब के विशेष हुआ मूल विषय हमने पा थी कि न्याय और दंड। परमेश्वर इस 40 बछर के जीवन यात्रा में अपन चुने हुए जाति और मूसा जखन कि परमेश्वर अगुआ के निमित्त में चुन ले। यही 40 बछर में बहुत खिनी बात 40 शब्दों से जड़ित है और परमेश्वर इसराइली मन के उस कनान देश 40 बछर के जीवन यात्रा में पहुंचा ले। अर्थात हुआ न्याय के बात है, परमेश्वर मन के दंडो भी दिले। और जब 40 दिन मूसा उस व्यवस्था के आने के लिए जा रहे, 40 दिन के उस पहाड़ में परमेश्वर के साथ 40 दिन रह ले। इसी 40 दिन के भीतर में ही इसराइली मान अपन विश्वास से डगमगा गए। तो आज हमने देखबे कि जन हमने के 40 दिन के लॉकडाउन ही हमने के पश्चाताप के एक दिन रहने की परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वितीय आगमन आवे के न्याय के दिन समय पहुंच जाए। और इन सारे समस्या आज हमने देखा थी बाइबल के हर एक भविष्यवाणी पूर्ण होते बीते हुए समय हमने देख ली, हानि अनुभव कर ली। हानि के उसर पाजर में हानि के घटना सब भी हले कि धुमुआ बता हले और गोटे एरिया धूला से भर गए। केवल धूला जौन टनी के हानि बाइबल में पाइला व्यवस्था विवरण 24:28 हानि समय एक बार यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा और वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो विश्वासी भाई बहन मन हानि देखबो आज व्यवस्था विवरण में जिस प्रकार लिखा है आकाश से धूल बरसे, आज उसी प्रकार हानि घटना सब देखे पाते यही 40 दिन के भीतर में। तो हम हर कोई आज मैं एक साधारण सोच विचार के साथ अनुमान करा थी कि बाइबल के भविष्यवाणी के हर एक चिन्ह जब हमने के आँख के सामने आवत है। आज 40 दिन के लॉकडाउन के भीतर में ही इन सारे घटना सब हुआ थे, देश देश में घटना सब हुआ थे। तो हो पारे हमने के यही 40 दिन एक पश्चाताप के दिन रहने के जटन कि आज उस तारीख पूरा हुआ थे और हमने इस 40 दिन के बेकार में पार कर दिली। उसी प्रकार हमने देखबे पुराना नियम में और 40 दिन के घटना के हमने देखबे नु एक विश्वासी व्यक्ति रहे परमेश्वर के दृष्टि में जेटा ने कि हमने उत्पत्ति 7:12 में हमने पाइला परमेश्वर उकर सृष्टि के नष्ट करके के सिद्धांत ले ले एहले कि पाप भर जा रहे और नू के कहते कि तो एक बड़ा सा जहाज बना रहा, हर एक सृष्टि के एक एक जोड़ा तो उस जहाज में बना मैं पृथ्वी के नष्ट कर दे। और 40 दिन 40 रात पानी पानी बरसा ले और पूरे पृथ्वी भर गए और उकर पूरा सृष्टि खत्म हो गए। और नू के साथ 3 बेटा 3 बहू और नू सब पति पत्नी हो करके 8 व्यक्ति के द्वारा एक पृथ्वी में नए सृष्टि और जीव जंतु के द्वारा नए सृष्टि होले। उसी प्रकार जूना नबी भी एक भविष्य वक्ता रहे परमेश्वर के। जूना 3:4 में हनी पाविला कि परमेश्वर के आज्ञा रहे जूना के वास्ते कि तो निनिया नगर जा और हुआ कर व्यक्ति सबके न्याय के अर्थात साझा के बात सुनावे। 40 दिन के बाद परमेश्वर निनिया नगर के नष्ट कर दी। और उसी प्रकार जूना निनिया नगर में 40 दिन तक पुकार कर ले कि परमेश्वर निनिया नगर के नष्ट करी, पहले तो पश्चाताप करा, मन परिवर्तन करा। 40 दिन पूरा होते ही
निर्णय नगर के व्यक्ति मन अपन मन परिवर्तन कर लें। ये 40 दिन में पश्चाताप के भी विषय है, परीक्षा के विषय है और अपन आप के जांचक के भी विषय है। 40 दिन यानी कि लॉकडाउन, इस 40 दिन में हमारे कोई अपन जीवन की किस प्रकार व्यतीत कर ली। 40 दिन बाइबल में और भी घटना है। 40 दिन के लॉकडाउन हमने उस समय पाली जिस समय ने कि महा उपवास काल चलाता रहा। 40 दिन के महा उपवास काल, 40 दिन के महा उपवास काल के शेष दिगे लॉकडाउन आरंभ होले और पुनरुत्थान और स्वराग्रहण के बीच में 40 दिन, ये 40 दिन के पहला दिगे दोनों 40 दिन के बीच में एक भयंकर महामारी कोरोना वायरस के लॉकडाउन हमने के बीच में आले। निश्चय ये परमेश्वर के एक योजना है के, इसीलिए हमारे को आज देखो कि परमेश्वर के योजना या परमेश्वर के भविष्यवाणी आज पूरा हुआ है। परमेश्वर के बच्चा हमारे कोई के जीवन में आज आए, बाइबल में आए, हमने की कहा था आज हमने के देखे जरूरी है, जाने की जरूरी है। इस 40 दिन हमारे कोई के बहुत मूल्यवान दिन सब रहे। प्रत्येक दिन आज इस दिन के हमने किस प्रकार व्यतीत कर ली, कहीं हमने पश्चाताप के एक दिन छूट गए नहीं जकार कारण हमने स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाए। आज परमेश्वर हर एक मनुष्य के एक रस्सी में बांधे के लिए कोशिश कर रहे। आज 1500 बछर बाइबल के लिखे के लगले और इस बाइबल लिखे में 40 व्यक्ति के प्रयोजन होले। यहाँ भी 40 संख्याटा जड़ित है और इस 40 व्यक्ति 3 अलग अलग महाद्वीप में उमन लिखले और परमेश्वर के बच्चन उमन के जोगेदी आज हमने के बीच में आले। निश्चय इस 40 दिन के घटना हमारे को के जीवन में परीक्षा है के अपन आप में जांचे करे दिन सब है के और न्याय के दिन है के। तो हमारे को आज देखबे कि हमारे कोई इस 40 दिन में की कर ली और की करे रहे। आज हमने कर ली ना, आज सबको हमने घर घर में परमेश्वर के आराधना कर ली। हक पारे बहुत कोई कर ली, बहुत कोई नहीं कर ली। ये परमेश्वर हानि के लगे एक योजना बनाए रहे कि हानि परिवार में ही परमेश्वर की स्तुति महिमा कर जाते। हर एक परिवार के हर एक सदस्य एक उपस्थिति में परमेश्वर के आराधना कर उनका। विश्वासी भाई बहन मन, आज परमेश्वर के धन्यवाद हो कि 2020 मोर व्यक्तिगत जीवन कर लगिन भी एक विशेष सन है के, जेहेतु आज से लेकर के 40 साल पहले मोर जन्म हो रहा 1980 और 2020 मोर निजर भी 40 साल हुआ था और इसी 40 साल के भीतर में मैं 40 दिन के लॉकडाउन प्रथम बार पाती। तो मोर जीवन के लगिन भी एक विशेष 40 दिन महत्व रखेला। निश्चय मृत्यु के बाद पुनरुत्थान और स्वर्गग्रहण के बीच में जेटा 40 दिन है, ये एक सुसमाचार प्रचार के काल है के और यही काल हमारे कोई के लगिन एक बहुत महत्वपूर्ण काल है और इसी काल में भी हनी लॉकडाउन के पाए। तो निश्चय प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वितीय आगमन नजदीक पहुंचा है, जेकर द्वारा आज हमनी के जीवन में भी परमेश्वर के ओर से कोनो मंत्री के निर्देश क्रम में हमनी के आज 40 दिन के लॉकडाउन हो। आज मनुष्य के जीवन जितने साल क्यों ना हो, किंतु कर बीच में एक विशेष दिन परमेश्वर एक एक मनुष्य के लगिन ठहराए दे, जाते वो विशेष दिन सब में हमारे कोई जाते पश्चाताप या मन परिवर्तन कर पाबो। विश्वासी भाई बहन मन,
बाइबल के 40 दिन के घटना सब के हानि अध्ययन करते हुए या ओकर हर एक बात के हानि गंभीरता साथ जाने कर बुझे के निमित्त में हानि के आज विशेष रूप से इसी लॉकडाउन के द्वारा हानि के परमेश्वर अगुवाई करते हैं। इसीलिए हम हर एक कोई के जीवन काल जितने ही बचर क्यों ना हो, किंतु एक विशेष दिन परमेश्वर हानि के देला, उसी दिन हम हर एक कोई जाते अपन मान के पश्चाताप कर पारबे और प्रभु के सामने आवे पारबे। तो इस लॉकडाउन में हमने जहीं कहीं भी आई हानि हर एक समय परमेश्वर के उपस्थिति कामना करबे। तो इस मैसेज के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त के ओर से हम हर एक कोई के अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे मिलेगा। आमीन। यीशु